मोरबी पुल हादसे के बाद प्रधानमंत्री मोदी के अस्पताल के दौरे से पहले काया पलट की तस्वीरें सामने आई थी। यह सब नया नहीं है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के जया रोग अस्पताल में ऐसे कुछ दौरों का गवाह रहने के चलते जानता हूं कि नेताओं के ऐसे दौरों से अखबारों की सुर्खियों के अलावा और कुछ नहीं बदलता। अखबार भरे पड़ते हैं, अखबारों में नेता 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 के काम और नेताओं का पहुंच जाने का जो जलसा रहता है वही भरा पड़ा रहता है। मैं आज एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिससे राजनीति की पूरी छवि आपको नजर आ जाएगी और ये भी नजर आ जाएगा कि हमारे देश के जो राजनेता हैं वो किस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाते हैं और जनता से उनका वोट लेकर सिर्फ अपनी खीर पकाते हैं और राजनीतिकरण में जनता को तब्दील कर देते हैं। खबर को पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट की खास पेशकश आज की बात में। देखिए, 9 और 10 मई 2022 की दरमियानी रात जीवन के सबसे भयावह पलों की गवाह थी। एक व्यक्ति की कहानी, ध्यान से सुनिएगा। 6 महीनों से अधिक समय बीतने के बाद भी उस सदमे से उबरने के प्रयास जारी हैं। पिता पहले ही चल बसे थे। उस रात माँ भी हमेशा के लिए अलविदा कह गई। यह स्मृतियां मिटाने के भरसक प्रयासों के बाद भी कोई ना कोई घटनाक्रम अतीत में खींच ही ले जाता है। बीते 1 नवंबर को भी ऐसा ही कुछ घटा, जिसका भले ही मुझसे प्रत्यक्ष जुड़ाव ना हो, लेकिन उन यादों से जरूर है जिन्हें मैं भुलाना चाहता हूँ। बीते 30 अक्टूबर को गुजरात के मोरबी जिले में मणि मंदिर के पास माच्छू नदी पर बना केवल ब्रिज टूटने की दुर्घटना में करीब 1.5 सैकड़ा लोग जान गंवा बैठे। घटना के दूसरे दिन यानी कि 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी सिविल अस्पताल का दौरा कर हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात करने के लिए जाते हैं। दौरे से एक दिन पहले अस्पताल की कुछ तस्वीरें सामने आई जिनमें देखा गया कि कैसे प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले अस्पताल की काया पलट कर दी गई थी। चंद घंटों के भीतर साफ सफाई से लेकर दीवारों पर रंग रोगन के साथ साथ सुंदर पेंटिंग टांग दी गई थी। मरीजों के बिस्तर नई चादरों से चमचमाने लगे थे। कुछ घंटों पहले तक अस्पताल की छत से प्लास्टर झड़ रहा था। प्रधानमंत्री के आगमन की सूचना मिलते ही सब कुछ आदर्श स्थिति में आ गया। सब कुछ आदर्श स्थिति में। यह सब कुछ नया नहीं है, कम से कम मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे 1-2 वाक्यों का गवाह पहले भी जो रहा हूं। मैंने पहले भी ऐसे 2-4 वाक्य देखे हैं जिनका मैं गवाह रहा हूं। इसलिए प्रधानमंत्री ने जो किया, उनके आला कमान ने जो किया, प्रशासन ने जो किया, उसको देखकर मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। मुझे बहुत हंसी आई। अंतर बस इतना है कि 1 नवंबर को गुजरात के मोरबी सिविल अस्पताल में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा था और बीते 8 मई को मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित अंचल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जया रोग में राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग आए थे। वहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे और यहां पर जया रोग अस्पताल में, जी हाँ, जया रोग अस्पताल में जो है चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे थे। बाकी सब समान था कि किस तरह बड़े नेताओं के दौरों से पहले बदहाल अस्पताल को चंद घंटों में ही पूरी तरह से व्यवस्थित कर दिया जाता है। जी हाँ, देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस एरिया में नेता का आगमन होता है, जिस क्षेत्र में नेता आते हैं, उस क्षेत्र को कैसे बदल दिया जाता है। आपको ध्यान होगा कि 15 अगस्त के आसपास जब एक नेता का दौरान यूपी में था तो नालों को तिरंगों से ढक दिया गया था। उस समय हमारा प्रशासन, हमारे देश की सरकार ये भूल गई थी कि हमारा तिरंगा से ही हमारे देश की पहचान है। उसका नाम लेने मात्र से ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारा देश की आन बान शान, हमारा गौरव, और उस गौरव को नालों के आसपास लपेट दिया गया। और आज आप देखिए, वही कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से ग्वालियर और मोरबी पुल जो हादसा था उसका कनेक्शन जो है नेताओं को कैसे अखबारों में जगह मिल जाती है। मोरबी अस्पताल की तस्वीरों से यह पता चलता है कि प्रधानमंत्री के आगमन से पहले वह कितना बदहाल था, लेकिन उसके जाने के बाद हालत किसी से नहीं जाने। हाँ
देखिए ग्वालियर के JHH मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग के दौरे के बाद के हालातों का जरूर मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ, क्योंकि उस दिन मेरी माँ इसी अस्पताल के मेडिसिन विभाग के ICU में भर्ती थी। देखिए जिसकी ये कहानी है उसका मैं नाम छुपा रहा हूँ, क्योंकि नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि कैसे हमारे देश के नेताओं का जो सीना कहते हैं ना 56 इंच का है, वो कैसे 56 इंच का सीना सिर्फ अखबारों के लिए 156 इंच का हो जाता है, लेकिन देश की जनता के लिए नहीं। वो व्यक्ति कहता है कि मैंने यह भी महसूस किया कि ऐसे दौरे गंभीर मरीजों की सिर्फ तकलीफ बढ़ाते हैं। मार्च के पहले हफ्ते में JAH के कमला राजा परिसर स्थित मेडिसिन वार्ड में मां को भर्ती कराया गया। यह तीसरी मंजिल पर था। सैकड़ों मरीज भर्ती थे, लेकिन पीने के लिए पानी तक नहीं था। पानी नहीं होता था। बस मरीज यहाँ वहाँ और उनके जो परिजन हैं वो यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, पानी की बोतल लाते थे, बिस्लरी की बोतल लाते थे, लेकिन माँ मेरी तीसरी मंजिल पर भर्ती थी। मैं पानी कैसे लाता? पानी था ही नहीं। माँ चलने फिरने में असमर्थ थी, बस उठ बैठकर अपनी बात कह देती थी, लेकिन ठीक से वो वॉशरूम भी नहीं जा पाती थी। इसलिए बिस्तर के चारों ओर पर्दा लगाकर शौच आदि की व्यवस्था कर दी गई थी। पर्दे में ही उनके कपड़े बदलते थे। उन जैसे कई मरीज थे और सैकड़ों का सहारा सिर्फ एक पर्दा था, सिर्फ और सिर्फ एक पर्दा, जिसका इस्तेमाल महिला नर्सिंग स्टाफ भी खाना खाते और सोते समय अपने केबिन को ढकने के लिए करता था। प्रधानमंत्री के चश्मे की कीमत पता है भाई साहब आपको? हमारे दर्शकों से बोल रहे हैं, 2 लाख रुपए। कोटी का पता है? जो पहनते हैं कोटी, उसका कीमत लगभग 7 लाख रुपए। कुर्ते पजामे का कीमत 20 लाख रुपए। और आप सोचिए नर्सिंग स्टाफ में भी वही चादर यूज किया जाता था, वही कपड़ा यूज किया जाता था जो कपड़ा उसकी माँ, उस व्यक्ति की माँ कपड़े बदलने के लिए शौच प्रक्रिया के लिए करती थी। नतीजन आम मरीजों को तो छोड़िए, पेट के रोगी भी घंटों घंटों तक शौच नहीं जा पाते थे। हर ओर गंदगी इस कदर पसरी थी कि उबकाई जाए, मतलब कह दिया जाए कि मर जाए आदमी सूंघ कर। कोरोना के दौर में हाथ तक नहीं धो सकते थे, क्योंकि शौचालय में दाखिल होने के लिए गंदगी का तालाब पार करना होता था। गंदगी का तालाब, क्षमता से कई गुना अधिक मरीज भर्ती थे, जो गैलरी या कहीं भी खाली जमीन मिलने पर गद्दा बिछाकर लेट जाते थे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका थी। इस तरह दहशत के उस दौर में भी सोशल डिस्टेंसिंग ताक पर थी। इस सब के खिलाफ आवाज उठाने की सोची तो एक जूनियर डॉक्टर ने सुझाव दिया। देखिए डॉक्टर भी किसके होते हैं? सरकार के होते हैं। उन्होंने सुझाव दिया। वो कहने लगे कि कुछ बदलेगा नहीं, कुछ साफ नहीं होगा, उल्टा आपके मरीज का सही इलाज भी नहीं होगा। देखिए डॉक्टर भी ये बात कह रहे हैं। डॉक्टर भी ऐसी बात कह रहे हैं, किससे? मरीज के परिजन से, उस माँ के परिजन से जो उस कोरोना काल में भटक रहा था कि मेरी माँ को इलाज मिल जाए। माँ को लेटे लेटे बेड शोर की समस्या हो गई थी। सर्जरी विभाग का परामर्श जरूर था, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था ऐसी कि एक विभाग में भर्ती मरीज को दूसरे विभाग के डॉक्टर देखने तक नहीं आते थे। बस हाथ में एक कागज थमाकर विभाग दर विभाग सारा दिन घुमाते थे। एक कागज लेके इस खिड़की पर जाइए, उस खिड़की पर जाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन डॉक्टर घुमाते थे। डॉक्टर खुद घूमने के लिए नहीं आते थे। शिकायत करने का या शिकायत का हवाला देने पर आंखें दिखाते थे। नेताओं के दौरों से पहले और बाद के हालात में अंतर को समझने के लिए यह सब मुझे बयां करना जरूरी था। फिर एक सुबह जब अस्पताल में दाखिल हुआ तो पहली मंजिल साफ सफाई से चमचमा रही थी। फ्रेशनर की महक ने बदबू की जगह ले ली थी। अक्सर नजर न आने वाले सीनियर डॉक्टर बहुत जोरों शोरों से दिख रहे थे। उनकी चहलकदमी दिख रही थी। पूरी व्यवस्था चाक चौबंद थी। चौक कर गार्ड से कारण पूछा तो मालूम हुआ कि नेताजी का दौरा है। नेताजी आ रहे हैं अस्पताल में आज। तभी मैंने सोचा कि भैया आज तो डॉक्टर भी नए नए चेहरे लेकर आ रहे हैं। आज तो डॉक्टर का कोट भी साफ दिख रहा है। आज तो फ्रेशनर की खुशबू भी आ रही है। मैं समझ गया कि राजनीति क्या है। मैं समझ गया कि इस देश में जनता की हालत क्या है। लेकिन दूसरी तीसरी मंजिल पर कुछ नहीं बदला था।
मैंने सोचा नेताजी मेरी माँ से मिलने आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। वार्ड बॉय से पूछा, भाई नीचे सब कुछ दुरुस्त है लेकिन ऊपर जस का तस क्यों है? जवाब मिला कि नेताजी सिर्फ नीचे का दौरा करना आ रहे हैं, सिर्फ नीचे के मरीजों से मिलने आ रहे हैं। वह नेता कौन था जानते हैं? वह नेता कौन थे मैंने पता करने की कोशिश नहीं की। आईसीयू यानी कि गहन देखभाल इकाई नाम अलग अलग, लेकिन नजारा वही जो 2 महीने पहले से अस्पताल में कमला राजा परिसर के मेडिसिन विभाग में था। मैंने पूछा नेता कौन है? किसी ने नहीं बताया। मैंने पूछा नेता कौन है, नाम बता दो कौन आए थे? किसी ने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि अगर बता देते तो शायद जो है पब्लिक जो है परिजन भड़क जाते। क्षमता से अधिक मरीज गैलरी में बिछे बिस्तरों पर पड़े रहे थे, सारे के सारे गंभीर, किसी भी पल उनकी सांसें थम सकती थी। जिस कमरे में मां को भर्ती किया, मुश्किलें 100 वर्ग फीट से उस छोटे कमरे में 4 बिस्तर थे और एसी खराब थी। प्रधानमंत्री मोदी के हालिया दौरे के संबंध में वायरल हुई अस्पताल की तस्वीरों को देखकर मन में सवाल उठा कि आखिर नेता अस्पतालों के दौरे सूचना देकर क्यों करते हैं? क्यों अस्पताल का दौरा करने के लिए नेताओं के लिए एक शेड्यूल तैयार किया जाता है? कभी बिना सूचित किए दौरा करें तब तो उन्हें स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली नजर आएगी। यह जानकारी तो न सिर्फ मंत्री जी बल्कि पूरी सरकार को होनी चाहिए। लेकिन एक पहलू यह भी है कि डॉक्टर साहब ही तो नेताओं के दौरों के समय हाथों में गुलदस्ते और माला थामे मौजूद रहते हैं। डॉक्टर ही गुलदस्ता देते हैं, डॉक्टर ही माला पहना देते हैं। लेकिन अगर एक डॉक्टर एक माँ को नहीं बचा सकता है तो उस माँ की अर्थी पर माला पहन जाती है, लेकिन उस माला को पहनाने का पूरा जो जिम्मा होता है, पूरा जो हाथ होता है वो सरकार और डॉक्टर का होता है। शायद इसी कारण मंत्री जी के दौरे के बाद भी व्यवस्था ऐसी थी कि मां को एक बार कोई भी सीनियर डॉक्टर आकर जांचने नहीं आया। इसके लिए अस्पताल अधीक्षक के पास मीडिया और प्रभावशाली लोगों से फोन करवाने पड़े कि मां की तबीयत बिगड़ रही है, आप आइए। लेकिन डॉक्टर तो गुलदस्ता और माला पहना रहे थे। खैर, आगे भी यही होता रहेगा। सारंग और मोदी की तरह नेताओं के अस्पताल जो है वो दौरे जारी रहेंगे। बाद में नेता का नाम पता चल गया था कि उनका नाम विश्वास सारंग था। विश्वास तोड़ते रहते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आने वाले समय में अगर हादसे होंगे तो उन हादसों के बाद जो नेता वहाँ का जायजा करने जाएंगे वो ऐसे ही चलेगा। एक दिन के लिए भी व्यवस्थित कर दिया जाएगा और बाकी दिन अस्पताल में मरीज मरते रहेंगे। भगवान के भरोसे, सरकार के भरोसे डले रहेंगे। दवा कुछ नहीं देगा, डॉक्टर कुछ नहीं करेगा। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि कोरोना काल में ऐसी कितनी माँ होंगी, ऐसे कितने पिता होंगे, ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनके पास डॉक्टर नहीं पहुंचे। नेता पहुंचते हैं सिर्फ इसलिए कि अपनी छवि बना लें। आने वाली विधानसभा, लोकसभा, निकाय चुनाव, एमसीडी चुनाव, तमाम चुनाव में उनकी पूजा हो सके। सिर्फ पूजा के लिए जाते हैं नेता। और उनका जो पूजा वाला होता है ना, पूजा वाला सिस्टम, जो पूजा वो करते हैं, उस पूजा को अखबार में छाप दिया जाता है। छाप दिया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी के अस्पताल में पहुंचे। छाप दिया जाता है कि विश्वास सारंग अस्पताल के ग्वालियर के इस अस्पताल में पहुंचे। लेकिन आप समझिए कि जिसकी मृत्यु होती है, जो जनता भटकती है, तरसती है, उसके साथ क्या होगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपसे जाते जाते एक ही सवाल लूंगा कि जो कहानी मैंने आपको बताई है, क्या इस कहानी को आप सरकार तक पहुंचाएंगे? क्या इस वीडियो को शेयर करेंगे? क्या आप कमेंट करेंगे? आप ये बताएंगे कि आज देश में क्या हालत है? अगर आप नहीं बताएंगे, अगर आप आवाज थाम लेंगे, अगर अपनी आवाज को शांत कर देंगे, तो आने वाले समय में सारे अस्पताल की आवाज बंद हो जाएगी। नेता जाएंगे, माला पहनकर वापस आएंगे, हमारा और आपका परिवार खत्म हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। बहुत शुक्रिया।